हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गुड न्यूज़ लेटर्स अर्थात अनुकूल संदेश पत्र। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे बहुत से अवसर आते हैं, ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जब हमें दूसरों को सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी होती है। कोई शुभ सूचना, कुछ गुड न्यूज़ या दूसरे ने जो हमें कई बार ऑफर्स दिए होते हैं उनकी एक्सेप्टेंस हमें देनी होती है, तो उस सिचुएशन में गुड न्यूज़ लेटर्स का यूज़ किया जाता है। अ गुड न्यूज़ लेटर इज अ मास्टर की दैट ओपन्स द वे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द रियल कैरेक्टर ऑफ योर फर्म। यानी ये जो है एक ऐसी कुंजी है जो सफलता के लिए द्वार खोलती है। ओके, सो द गुड न्यूज़ लेटर्स कम्युनिकेट फेवरेबल मैसेजेस फॉर सेंडर एंड रिसीवर। So now discuss types of good news letters। किस तरह के हो सकते हैं? ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट लेटर्स, यानी जो आपको आदेश मिला है आप उसकी स्वीकृति लेटर बना रहे हैं। क्रेडिट अप्रूवल लेटर, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डिटेल्स, रिकमेंडेशन लेटर्स या जॉब एक्सेप्टेंस लेटर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर, एप्रिसिएशन लेटर्स या इंक्रीमेंट और प्रमोशन लेटर्स। तो कुछ इस तरह के कई पत्र हो सकते हैं। कई बार यह एक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है जब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें कि गुड न्यूज़ लेटर्स के कोई दो उदाहरण बताइए, तो उस समय आपको इनमें से किन्हीं दो को लिखना होता है। नाउ सी द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ गुड न्यूज़ लेटर्स। देखिए, जैसा नॉर्मली कोई भी लेटर बनाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं उसी तरीके से गुड न्यूज़ लेटर्स के लिए भी प्लानिंग किया जाना चाहिए। तो उस लेटर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है: ओपनिंग सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड एंडिंग सेक्शन। जब हम ओपनिंग सेक्शन की बात करते हैं, यानी जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो उसके ओपनिंग सेक्शन से पता चल जाता है। और ये एक तरह की एक सेइंग है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ओपनिंग सेक्शन है, उसी में आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लेटर की शुरुआत करनी चाहिए। किस तरह से हो सकती है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट, यू विल बी प्लीज्ड टू नो दैट। और इस तरह से हम उसको शुरुआत करके इसमें रीज़न लिख सकते हैं। यदि हम हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है कि आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि, और फिर हम उसके बाद कोई भी जो उसका मैटर है उसे ऐड कर सकते हैं। Now see the middle section. The queries made or relevant information should be answered in the middle section, whether it is being asked directly or not. चाहे डायरेक्टली कोई चीज़ पूछी गई हो या नहीं, लेकिन जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसका आंसर इस मिडिल सेक्शन में दे दिया जाना चाहिए। और इसके लिए कुछ आपको फैक्ट्स या डेटा अगर देना होता है तो वो भी आपको इसमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट है एंडिंग सेक्शन, यानी समापन भाग। इस भाग में अपना जो दृष्टिकोण है वो एक तरह से क्लियर और ट्रू स्टेटमेंट के रूप में देना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपके फैक्ट्स एंड फिगर से मैच करे, ओके, और रियलिस्टिक हो। हमें ये बताना चाहिए कि किन कारणों से हमारी व्यक्तिगत सम्मति में कोई भी कार्य किया जाना चाहिए। ओके, सो क्लियर एंड ट्रू स्टेटमेंट विद फ्रेंडली पॉजिटिव एक्सप्रेशन शुड बी एंटर्ड हियर। Last few sentences should be denoted future cooperation and inspiration. Ending section should be concise and clear in all respect. ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो गुड न्यूज़ लेटर्स का कुछ तरीका बताएंगे हमें। देखिए, इस पत्र में शुरुआत की गई है डेट से, और जब लेटर जो शुरुआत किया गया है उसके बाद इसका जो फर्स्ट ओपनिंग सेक्शन है वो आप देखिए, थैंक यू फॉर द इंटरेस्ट यू हैव शोन इन फिलिप्स प्रोडक्ट, वी ऑनर योर फीलिंग्स। तो ये जो ओपनिंग सेक्शन है वो क्लियरली ये बता रहा है कि ये जो लेटर है वो पॉजिटिवली लिखा गया है। ओके, और इसके बाद ये जो मिडिल सेक्शन है इसमें कुछ तरह की डिटेल्स जो उन्होंने मांगी है या जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दी गई है। इन द लास्ट सेक्शन we are sending here with some specimen or samples of the said brand and do hope, okay, this is the positive feedback, do hope that these shall be preferred by you, we expect an opportunity to serve you। ये है एंडिंग सेक्शन जो आपको इसमें किन कारणों से जो है हमारी उसमें पॉजिटिविटी है, जो हमारे जो फैक्ट एंड फिगर्स हमने ऊपर दिए गए हैं उनसे ये मैचिंग है, और हम एक
पॉजिटिव रेस्पॉन्स सामने वाले से चाह रहे हैं वो इसमें शो होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो एक किसी अभ्यर्थी ने स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू दिया रहा और उसका जो है उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस लेटर के माध्यम से दी गई है। डेट, जो सेंडर है उसकी डिटेल्स है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाला गया है एंड यहाँ पर जो है वो रिसीवर की डिटेल्स हैं। वी विल बी हैप्पी टू नो दैट वी सेलेक्टेड यू एज स्टेनोग्राफर ओइंग टू यू योर स्टैंड फर्स्ट इन स्टेनोग्राफर सिलेक्शन टेस्ट। तो हमने इसको ये एक पॉजिटिव तरीके से इस लेटर की शुरुआत की है, ठीक है। और जो एंडिंग सेक्शन है उसमें काइंडली नोट इन केस यू डू नॉट टेक चार्ज ऑफ ड्यूटी within the prescribed time or fail to submit reasonable cause for delay, it shall be deemed that you are not willing to join। और इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें दे दिए गए हैं ताकि अभ्यर्थी को जो है, जो कैंडिडेट है, उसको एक मैसेज चला जाए कि उसे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेटर हो सकता है कि लेटर फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये भी एक तरह से स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। ये सेंडर्स की डिटेल्स हैं, ठीक है। डेट्स हैं, रेफरेंस नंबर, सब्जेक्ट और यहाँ पर जो रिसीवर है उसकी डिटेल्स लिखी गई है। यू हैड ऑर्डर फॉर कॉम्पिटिटिव बुक्स, बहुत क्लियर स्टेटमेंट से स्टार्ट किया है ये लेटर। ऑल बुक्स आर अवेलेबल विद अस एंड वी आर सेंडिंग थ्रू RRP विद द डिडक्शन ऑफ बिजनेस कमीशन एट द रेट ऑफ 25% ऑन GR बिल ऑफ द कंसाइनमेंट। GR bill of the consignment is being sent through registered letter. Please get delivery of books from railway parcel office। बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट के थ्रू ये लेटर लिखा गया है। इंफॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट ऑफ बुक्स इज अवेटेड और यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा गया है कि भाई हम आपको जब जो ये पार्सल है वो रिसीव हो जाता है तब आप हमें इसकी इंफॉर्मेशन दे दें। तो ये कुछ 2 या 3 हमने तरीके पढ़े हैं जिसमें किस तरह से अनुकूल पत्र यानी गुड न्यूज़ लेटर्स लिखे जाते हैं, उन्हें देखा है। थैंक यू सो मच।